चलिए आइए देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता का नियम। इसमें क्या बोलता है कि एक संख्या दे देगा आपसे, बड़ा सा संख्या पूछा कि ये संख्या 4 से कटने वाला है कि नहीं है, 3 से कटने वाला है कि नहीं है। तो सभी संख्या को आप भाग देते रहेगा तो आपका समय एग्जाम में बचेगा नहीं। तो इसमें करना क्या है आप लोगों को, इसका कुछ रूल है उसको और फोकस कीजिएगा। ये सब रूल आपका बेसिक है, आप 7, 8, 9, 10 में इसके बारे में चर्चा किए गए हैं और सर आपको बताया होंगे। तो ये क्या थोड़ा हम भी रिकॉल करते हैं आप लोग को बचपन का कहानी कि 2 से कटने का रूल क्या होता है नियम कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर सम संख्या हो तो संख्या जो है पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है। 3 से कटने का नियम क्या था कि अगर संख्याओं का योगफल, जो संख्या दिया है आपका, अगर उस संख्याओं का योगफल अगर जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से कट रहा है तो वो संख्या पूरा पूरी वो भी 3 से कट जाएगा। 4 से कटने का रूल क्या था कि अगर संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा हो तो वो संख्या आपका पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। 5 से कटने का नियम क्या कहता है कि सर अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या भी 5 से कट जाएगा। 6 से कटने का नियम क्या कहता है, देखिए 6 से कटने का ऐसा कोई नियम है नहीं, लेकिन इसको क्या बोला गया कि वैसा संख्या जो 2 से भी कट जाए और वो 3 से भी कट जाए, ठीक है, तो वो संख्या आपका 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो 6 से कटने का नियम में क्या है, आपको दोनों से चेक करना है कि संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और वो दोनों नियम को फॉलो करता है 2 और 3 को, तो संख्या आपका 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। 7 का जो कटने का नियम है वो थोड़ा ऑड है, तो हम तो यही सलाह देंगे आप लोगों की 7 से काटने का नियम को याद ना कीजिए, उससे अच्छा है कि आप 7 को डायरेक्ट भाग ही दे दीजिए 7 से, है ना। 7 से आपकी संख्या को भाग दे के निकाल दीजिए, वो नियम बहुत खराब है, उसको याद करने का समय झमेला ना रखें। 8 से कटने का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या भी पूरा पूरी 8 से कट जाएगा। 9 से कटने का नियम क्या कहता है कि वही 9 वाला है वो 3 को फॉलो करता है। जैसे 9 से कटने का नियम बोलता है कि अगर संख्याओं का योगफल 9 से कट रहा हो तो वो पूरी संख्या भी आपका 9 से कट जाएगा। 10 से तो जानते ही हैं कि जिसका अंतिम में 0 हो। 11 से मेन इंपॉर्टेंट आपका 11 है, 11 को विशेष ध्यान दीजिएगा। 11 में कटने का नियम बोलता क्या है कि संख्या के अल्टरनेट अंक लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ कोई संख्या लिख दें समझाने के लिए 5, 8, 7, 6, 3, ये संख्या लिखे और पूछे क्या कि ये संख्या आपका 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ऐसा नहीं कि आप इसको संख्या को 11 से भाग दे लगे, नहीं। इसका कहानी क्या है कि संख्या के अल्टरनेट अंक, तो अल्टरनेट अंक पहले समझते हैं। जैसे अल्टरनेट होता है एक के बाद दूसरा, एक छोड़ के, यहां से ये होगा और आपका ये अल्टरनेट अंकों का योगफल जोड़ेंगे 7 और 5, 12, 12 प्लस 3 कितना 15, ये हुआ 15। फिर अभी भी एक और संख्या बचा हुआ अल्टरनेट में, तो ये आपका हो गया 8 और 6, 8 और 6 14। तो कहता क्या है इसमें कि संख्या के अल्टरनेट अंकों का योगफल, उसका दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए, ठीक है, या 11 या 11 के मल्टीपल में हो, जैसे 11 हो, 11 दूना 22 या 33, ऐसा अगर डिफरेंस आ रहा है तो संख्या आपका पूरा पूरी जो है 8 से 11 से कट जाएगा। लेकिन हम यहाँ चेक किए तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 15 और ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 14। 15 में से अगर आप 14 को घटाइएगा तो ये दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 1, ये संख्या आपका 11 से कटेगा नहीं। अगर ये अंतर 0 आ जाता या अंतर 11 आता या 11 के गुणज में आता तो ये संख्या आपका पूरा पूरी 11 से कटता। और इसी में क्या करता है आपसे कि अगर ये संख्या यहाँ पर हम 6 के बदले में अगर हम 7 दे देते, यहाँ 6 के बदले में अगर हम यहाँ पर 7 लिख दें
6 के बदले में हम यहाँ पर 7 लिख दें तो ये अल्टरनेट जोड़ते हम तो 8 और 7 कितना होता है, ये 15 हो जाता। तो क्या बोलते कि सर 15 में से 15 घटाइएगा, तो 15 में से 15 घटाने पर क्या आ जाएगा, 0। 15 में से घटाएंगे 15 के तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही 0 आया अंतर दोनों का, तो वो संख्या आपका पूरा पूरी क्या होगा, 11 से कट जाएगा। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, 58,773 यह संख्या पूरा पूरी 11 से कटेगा। 11 से कटने का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए 11 देगा, 9 देगा, ठीक है, और दूसरे संख्या के मल्टीपल में जैसे 16 दे देगा, 24 दे देगा, ठीक है, बच्चा लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अभी हम लोग आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाते हैं कुछ सवालों को लेकर। जैसे यहाँ देखिए ये सवाल एक दिया था और ये सवाल पूछा गया है, जो बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल पूछा है। कब पूछा है, तो एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 में शिफ्ट तीसरा में क्या क्या पूछा है सवाल में, तो बोला क्या है कि ए का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 6, 3, 8, ए 4, 3, 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अभी सिखाया क्या कि 3 से कटने का नियम क्या था कि संख्याओं के योगफल, संख्याओं का जो योगफल है वो 3 से कटना चाहिए। तो आप जोड़िए यहाँ से, तो 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17 और 4 21, 21 और 3 आपका हो गया 24, 24 और 5 हो गया 29। आप लिखिएगा 29 प्लस ए। अब ए का वैल्यू आप कितना रखिएगा कि जिसको आप जोड़ने पर 3 से पूरा पूरी कट जाए। तो आप बोले सर 29 प्लस, अगर हम ए का वैल्यू 1 रख देते हैं तो 29 और 1 हो जाता है 30, और 30 आपका 3 से पूरा पूरी कट जाता है, इसलिए ए का जो न्यूनतम मान होगा वो हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। हो गया। आइए देखते हैं विभाजता का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, ये भी सवाल पूछा गया है। इस बार एसएससी जीडी का जितना भी क्वेश्चन होगा क्लास चलेगा, वो सारा क्वेश्चन वही लेंगे जो एग्जाम में पूछा है, चाहे वो 2023 में पूछे, 22 में पूछे, 19 में, 18 में, जो भी पूछा सवाल रहेगा उसी का चर्चा करेंगे। ये भी सवाल आपका पूछा गया है, एसएससी जीडी आपका 23 फरवरी 2024 का सवाल है, वो भी शिफ्ट दूसरा में पूछा है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। आपका नीचे 4 ऑप्शन दिया है, तो जो बच्चा नहीं जाने क्या करेंगे, सबसे पहले सबको ऑप्शन को 8 से भागा देके देखेंगे, है ना, जो नहीं कटेगा उसको आंसर बना देंगे। लेकिन हम क्या सिखाए आप लोग कि 8 से कटने का नियम क्या है, आपको भागा नहीं देना है, बस अंतिम का 3 अंक देखना है। और अंतिम का 3 अंक, यहाँ तो ऑप्शन दिया है 4-4 अंक का ही, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में 5 अंक का ऑप्शन दे, 6 अंक का ऑप्शन दे, तो उसमें फंसने का नहीं है। क्या करना है इसमें कि अंतिम का 3 अंक को देखना है, बस अंतिम का 3 अंक, उसके आगे संख्या क्या उससे मतलब नहीं, अंतिम का 3 अंक नोटिस कीजिए, अंतिम का 3 अंक देखिए और उसी को देखिए कि ये संख्या जो है 8 से कट रहा है कि नहीं। इसमें 32 है, ये सर 8 से कटेगा, तो ये भी आपका संख्या 8 से कट जाएगा। ये 8,996 है, सॉरी 896 है, 896 ये भी संख्या आपका 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। 968 है, तो ये भी संख्या आपका 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। ये आपका आता है 044, 44 जो है आपका 8 से नहीं कटता है, तो सीधा सीधा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिना बनाए आंसर बना सकते हैं। बस क्वेश्चन देखिए और आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला क्या है कि ए के किस मान के लिए 2, 5, 4, 5 ए 8 से विभाज्य होगा। इसके पिछले सवाल में क्या था कि संख्या खो जाती, कौन सा विभाज्य है नहीं विभाज्य है, लेकिन इसमें पूछा है ए का वैल्यू रखना है कि ए का मान हम क्या रखें कि संख्या मेरा 8 से कट जाए। तो नियम क्या बताया अभी कि हमको संख्या कुछ भी दिया रहे, बस आपको अंतिम का 3 अंक देखना है। तो 3 अंक होता है आपका 445 ए,
अब यही 45A को दीजिए आप 8 से भागा, तो सर बोलिएगा 8 पचे 40 हो जाएगा, बचेगा 5। अब 5 के साथ a का वैल्यू आप कितना रखिएगा कि संख्या 8 से कटना चाहिए, तो 8 का पहाड़ा में आता है 56। देखिए a का वैल्यू अगर आप 6 रखते हैं तो ये संख्या जो है पूरी 8 से कट जाएगा। तो यहीं से आप आंसर निकालिए कि a का मान कितना रखें आप 6। 6 ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो, कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए 9 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है आप लोग को, कि वैसी संख्या जिसका संख्याओं के अंकों का जो योगफल अगर वो संख्या 9 से कट जाए तो ये पूरी संख्या आपका 9 से विभाज्य हो। इसमें आपको संख्या में भाग नहीं देना है, बस जोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 6 3 9 9 5 14 14 और 8 कितना होता है 6 3 9 9 5 14 8 22। ये 22 आपका 9 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता है। इसमें आते हैं 8 7 15 15 5 20 और 7 27। ये 27 आपका 9 से कटता है, आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो अभी बताया था 11 से विभाज्य होने का नियम क्या था कि संख्या के अल्टरनेट अंकों का योगफल और उसका अंतर अगर 0 हो जाए या 11 हो या 11 के गुणज में हो तो संख्या आपका 11 से पूरी कट सकता है। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दिया, चेक करते सबको, देखिएगा अल्टरनेट अंक तो ये हो जाएगा 9 6 15 और 4 आए 5। 15 में से 5 गया आपका बचता है 10। ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। 5 4 9 और 8 7 15। 15 में से 9 गया बचेगा 6। ये भी संख्या आपका 9 से 11 से नहीं कटेगा। 8 6 14 और 9 5 14। 8 6 14 और 9 5 14। 14 में से 14 गया आपका अंतर है 0। ये संख्या आपका 11 से पूरी विभाज्य है, ऑप्शन नंबर बी। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका पूछा गया सवाल है एसएससी जेडी परीक्षा 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट फर्स्ट में, पहला शिफ्ट में पूछा है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य नहीं है। इसके पिछले क्वेश्चन में 11 से विभाज्य पूछा था, लेकिन इसमें क्या बोला है 11 से विभाज्य नहीं है। तो चेक करेंगे, वही तरीका है चेक करने का कि आप अल्टरनेट अंक को योगफल का अंतर देख लीजिए। अगर अंतर 0 आ गया या 11 आ गया या 11 के गुणज में कुछ भी रहेगा वो संख्या आपका 11 से कट देगा। जैसे इसमें चेक करेंगे तो 5 और 2 7, 6 और 1 7। 7 में से 7 गया 0, ये संख्या कट जाएगा। 2 और 2 4 और 8 और 7 15। 15 में से 4 गया बचेगा 11, ये भी संख्या आपका कट जाएगा। 6 और 2 8, 5 और 3 8। 8 में से 8 गया 0, ये भी संख्या आपका कट जाएगा। बच गया आपका ये 6 2 8 और 7 और 3 10। 8 हो रहा है ये 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2। 2 अगर बच रहा है तो ये संख्या 11 से कटने वाला नहीं है, यही आपका आंसर है। क्योंकि पूछा गया था कि विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये सवाल थोड़ा हटके, इसमें बोला क्या है कि यदि संख्या 3 4 5 6 4 और a, यहाँ पर a देखा है, ये संख्या 11 से विभाज्य है, मतलब कि a का वैल्यू कुछ होगा रखने पर 11 से विभाज्य है। बोला कि a का मान क्या है, तो सेम ही प्रोसेस है। इसमें करना क्या है आपको कि अल्टरनेट अंक जो बताए थे अभी सवाल में, जो कॉन्सेप्ट दिए उसके चेक कीजिए कि अल्टरनेट अंक कितना जा रहा है। तो चेक करेंगे हम लोग सब लोग मिलके। 5 3 8 8 4 12। 5 और 3, 3 और 5 8, 8 4 12, ये आया आपका 12। इसको चेक कीजिए तो 6 4 10, 10 प्लस 10 प्लस 1। अब आप खुद बताइए कि सर a का वैल्यू कितना आप रखिएगा न्यूनतम में, जिसमें आपका 12 और घटाने पर ये भी मतलब वो भी 12 हो जाए तब ना 0 आएगा। तो अब बोले कि सर a का वैल्यू अगर आप 2 रख दीजिएगा, a का वैल्यू अगर आप हम लोग 2 रखते हैं, a का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये भी हो जाएगा 10 और 2 12, और 12 में से 12 गया आपका डिफरेंस हो जाएगा 0। और 0 आने का मतलब क्या है, वो संख्या 11 से पूरी, ये 12 में से 12 गया तो आपका डिफरेंस आ गया 0। और 0 आने का मतलब क्या है
कि वो संख्या आपका 11 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ a का वैल्यू कितना रखे थे हम लोग, 2 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर, अगला सवाल। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, जो भी विभाज्यता का नियम था उसमें 11 तक ही पढ़े थे हम लोग, कि 2 था, 3 था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। लेकिन इसमें पूछा है 16 से, तो उसमें हम हिंट भी दिए थे, जब संख्या बड़ा हो जाए, 11 से बड़ा हो जाए, तो करना क्या है कि 16 को आप 2 भाग में तोड़ लीजिए। आप बोलिए सर 2 गुना 8 16, मतलब कि आप 16 को ना चेक करके देखिएगा कि जो संख्या आपका 2 से कट जाए और जो संख्या आपका 8 से कट जाए, है ना, वैसी संख्या जो 2 और 8 दोनों से कट जाए, वो संख्या आपका 16 से कटेगा। तो 2 से कटने का नियम क्या था कि अंतिम संख्या सम होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में सारा संख्या जो है अंतिम सम संख्या है, सारा संख्या 2 से कटेगा। अब मेन मुद्दा क्या है, 8 बचा। 8 का नियम क्या था कि यदि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो वो संख्या 8 से पूरा पूरी कटेगा। तो अंतिम 3 अंक देखिएगा, 16 168, ये आपका 8 से कट जाता है। 776, ये भी आपका संख्या 8 से कट रहा है। 016, ये भी संख्या आपका 8 से कट जाएगा। 826, ये संख्या आपका 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि अगर भाग देंगे 826 को तो 8 एकम 8 बचेगा आपका 26, 8 तिहाई 24 ही होता है, 2 बच जाएगा। तो ये संख्या जो है ऑप्शन नंबर डी 16,826 जो है, ये संख्या आपका 16 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, ये सही ध्यान रखना कि जब भी संख्या आपका 11 से बड़ा हो, जैसे 16 हो, 18 हो, 24 हो, तो संख्या को तोड़ के देख लीजिए कि वो दोनों संख्या से कट रहा है कि नहीं। अगर जो संख्या वो दोनों से कटेगा वही संख्या जो है उस संख्या से पूरा पूरी कटे। जैसे हम इसमें चेक किए 2 और 8, आने वाले सवाल में एक 24 है कटने वाला। ठीक है, उसको चेक करते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य होने के पूरा है। ठीक है, इसमें भी वही करना क्या इसमें कि इसको 24 को 2 वैसे पार्ट में तोड़ना है। जैसे इसमें तोड़ेंगे हम 3 गुना 8, 8 तिहाई 24 होता है। करने का मतलब कि जो संख्या 3 और 8 से कट जाएगा वो संख्या 24 से आपका पूरा पूरी कटेगा। तो चेक कीजिए 3 से कटने का नियम क्या था कि संख्याओं का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो चेक करते हैं, 9 2 11 4 15, ये भी 3 से कट जाएगा। 6 2 8 5 15 6 21, सॉरी 8 2 10 5 15 6 21, ये भी आपका 3 से कट जाएगा। 4 1 5 5 10 8 18, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 1 9 9 6 15, ये भी 3 से कट जाएगा। मतलब ऑप्शन में जितना भी संख्या सब 3 से कटने वाला है। तो अब रह गया कौन सा कि संख्या 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कटने का नियम क्या था कि अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम का 3 अंक 8 से कटेगा, जो अंतिम का 3 अंक 8 से कट गया वही संख्या आपका 8 से पूरा पूरी कटेगा। देखिए यहाँ पर 940 आपका 8 से नहीं कटने वाला है। 856, यही संख्या आपका 8 से कटेगा। 856, 8 एकम 8 0 और 8 107 बार में कट जाएगा। ठीक है, बाकी संख्या जो भी है आपका 8 से नहीं कटने वाला है। पूछा था कौन सा विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलेंगे 2856। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने का मौखिक तरीका यही है कि आप संख्या को देखकर जोड़ घटाव करके बिना भाग दिए, कॉपी कलम का बिना इस्तेमाल किए देख कर आंसर बना सकते हैं ऑप्शन की सहायता से।